गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने एडवर्ब कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। ओके, सो आइए हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन है अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। दैट मीन्स प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जो है वो वाक्य में प्रेजेंट बाकी शब्द से कराता है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन or things denoted by its stand in regard to something else. ओके, हिंदी में डेफिनेशन देखिए। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है। इन यानी में, इनटू, में, ऑन, पर, एट, में, पर, टू, की ओर, विथ, विथआउट, ऑफ, अमंग, बिटवीन, अंडर, ओवर, बिलो, नियर, आफ्टर, बिफोर, फॉर, अप, सिंस, फ्रॉम, बाय, बिहाइंड, टुवार्ड्स, अबाउट, एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन है। ये किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं और बाकी बचे सेंटेंस के साथ नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल है देयर इज़ अ कैट ऑन द टेबल। ओके, मतलब टेबल पर एक बिल्ली है। सो ये जो ऑन वर्ड है ना, ये हो गया प्रीपोजिशन। ये बता रहा है कि टेबल पर बिल्ली है। सेकंड है आई एम राइटिंग विथ अ पेन। मैं एक पेन से लिख रही हूँ। सो ये जो विथ अ पेन है ना, ये हो गया प्रीपोजिशन विथ। क्योंकि देखिए अगर हमने कहा देयर इज़ अ कैट तो भी सेंटेंस कंप्लीट है, क्योंकि देयर इज़ अ कैट मतलब यहाँ एक बिल्ली है, सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन टेबल और देयर इज़ अ कैट को जोड़ने के लिए ऑन का यूज़ हुआ है, मतलब वो क्या कर रहा है, सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ कैट का रिलेशन बता रहा है। सेकंड है आई एम राइटिंग विथ अ पेन। अगर हम कहते आई एम राइटिंग तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन आई एम राइटिंग सो मैं किस चीज़ से लिख रही हूँ, इसके लिए हमें पेन के साथ रिलेशन बताना था। डैट्स वाई हमने विथ का यूज़ किया। और हमारा थर्ड एग्जाम्पल है ही इज़ गोइंग टू हिम, मतलब वो उसकी तरफ जा रहा है या वो उसके घर जा रहा है। सो ही इज़ गोइंग में भी सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन वो कहाँ जा रहा है तो हमें बताना था, वो उसके घर जा रहा है। डैट्स वाई हमने हिम के साथ टू यूज़ किया ताकि सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस का रिलेशन हम बता सकें या दूसरे वर्ड का रिलेशन हम बता सकें। सो एग्जाम्पल से ये क्लियर हो चुका कि प्रीपोजिशन उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बाकी के शब्द से कराते हैं। ओके, अब चलिए हम कुछ नोट्स देखते हैं। इससे पहले यहाँ पर क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं। इन वाक्यों में आए शब्द ऑन, विथ और टू ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ हुए हैं और इनमें से प्रत्येक नाउन प्रोनाउन का जो रिलेशन सेंटेंस के दूसरे शब्दों या शब्द से है उसे दर्शाता है। ये मैंने बता दिया है आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे नोट में क्या लिखा है, प्रीपोजिशन नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट से पहले आता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग सेंटेंस के अंत में भी होता है। कैसे, देखिए व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। सो
अगर हमने क्वेश्चन पूछा है अगर, तो उस हिसाब से ये जो एट यानी प्रीपोजिशन शब्द है ये क्या होगा, सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है हु इज़ शी वीपिंग फॉर। ओके, सो यहाँ पर भी फॉर सेंटेंस के लास्ट में आया है। आगे है आई नो द हाउस शी लिव्स इन। ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, आई नो द हाउस शी लिव्स इन, मुझे वो घर पता है जहाँ वो रहती है। सो यहाँ पर इन क्या हुआ है, सेंटेंस के लास्ट में यूज़ हुआ है। कुछ और एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। दिस इज़ द रूम आई स्लेप्ट इन, यानी ये वो रूम है जहाँ मैं सोता हूँ। सो यहाँ पर भी इन सेंटेंस के लास्ट में आया है। आगे है आई नीड समथिंग टू राइट विथ, मुझे कुछ चाहिए जिससे मैं लिख सकूँ। सो यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन है, क्योंकि सेंटेंस तो ये अभी भी जोड़ रहा है लेकिन सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। सो डेट्स वाई ये अभी भी प्रीपोजिशन है। आगे है शी लाइक्स बीइंग लुक्ड एट। सो एट सेंटेंस के लास्ट में है मगर प्रीपोजिशन है। आगे है हु इज़ इट फॉर, यहाँ पर भी फॉर जो है सेंटेंस के लास्ट में है बट ये अभी भी प्रीपोजिशन ही है। आगे हम देखते हैं नोट नंबर 2। एक ही वर्ड प्रयोग के हिसाब से किसी वाक्य में प्रीपोजिशन हो सकता है तो किसी दूसरे वाक्य में अन्य पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब कोई भी वर्ड अगर किसी एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे सेंटेंस में भी प्रीपोजिशन ही होगा, वो कुछ दूसरा भी हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस है ही इज़ इन द रूम, मतलब वो रूम में है, बताया जा रहा है ना कि वो रूम में है, रूम के अंदर है। दैट्स वाई ये यहाँ पर इन हो जाएगा प्रीपोजिशन। लेकिन अगर हमने कहा कम इन, अंदर आ जाओ, तो ये हो गया, यहाँ पर इन होगा एडवर्ब। आगे है आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, मैंने ये कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा है हमने बोला, नेवर सीन दिस बिफोर मतलब मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा है। सो ये बिफोर टाइम को बता रहा है ना, तो ये हो जाएगा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। आगे है ही स्टूड बिफोर द गेट, ही स्टूड बिफोर द गेट, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, बिकॉज ही स्टूड भी तो एक सेंटेंस है और वो गेट के साथ उसका रिलेशन बता रहा है। कौन बता रहा है, तो बिफोर बता रहा है, डेट्स वाई बिफोर हो जाएगा प्रीपोजिशन। आगे है द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन, मतलब हम स्टेशन पर पहुंचते हैं उससे पहले ही ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। सो बिफोर हो जाएगा कंजक्शन। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऐसी परिस्थिति में आपको यह समझना होगा कि कोई भी वर्ड प्रीपोजिशन है या नहीं। इसके लिए आप याद रखें, क्या याद रखना है आपको, डेफिनेशन याद रखना है कि प्रीपोजिशन जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का तथा वाक्य के किसी भी दूसरे वर्ड के साथ सेंटेंस का रिलेशन बताता है और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेशन नहीं बताते हैं। सो इस तरह से हमने हमारा प्रीपोजिशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एक्सरसाइज में क्वेश्चन है द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है। आगे है लेट अस मूव ऑन, यहाँ पर भी ऑन प्रीपोजिशन है। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, सो ही इज़ गोइंग यह भी एक सेंटेंस है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है इसका रिलेशन हम स्कूल से बता रहे हैं कि वो स्कूल जा रहा है, मतलब वो स्कूल को जा रहा है। सो यहाँ पर टू हो जाएगा प्रीपोजिशन। आगे है आई एम विदाउट अ पेन, ओके, विदाउट हो जाएगा प्रीपोजिशन। आगे है विच क्लास डू यू रीड इन, यहाँ पर इन हो जाएगा प्रीपोजिशन। राम एंड श्याम विल डू इट, सो इट हो जाएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन, क्योंकि सेंटेंस
बता रहा है कि राम और श्याम यह करेगा, क्या करेगा? सो इट, कोई भी काम है वो करेगा, सो यहाँ पर इट हो जाएगा प्रीपोजिशन। ओके, आगे है इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। चलिए, इस तरह से हमारा प्रीपोजिशन होता है कंप्लीट। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग खुद से सॉल्व करना प्रीपोजिशन। ओके, थैंक यू।